नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कौन है आपके दरवाजे पर? देखिए, शायद ईश्वर। जी हाँ, अतिथि देवो भव का जो ये सिद्धांत है बहुत गहरा है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ईश्वर आपके पास आता है, रोज़ आता है। किन किन रूपों में आता है आपको पता नहीं। कभी कुरियर वाला बन के आता है, कभी आपका फ्रिज ठीक करने के लिए आता है, कभी आपका आरओ ठीक करने के लिए आता है, कभी टेलीविज़न, कभी फ़ोन या घर का कोई और सामान ठीक करने के लिए। वो कौन आता है? और वो जो आता है उसके भीतर कौन है? वो एक अवसर है। ईश्वर आपके दरवाजे पर पधारते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, किसी के रूप में आते हैं। जिसके रूप में आते हैं उसे खुद पता नहीं होता है वो कौन है और उसके अंदर कौन है और कौन आया है, ये आपको भी पता नहीं है और उसे भी पता नहीं है जो आया है। सिर्फ उसे पता है जिसकी एक क्रीड़ा है, जो परमपिता है। वो आपसे मिलने आता है, उसका स्वागत कीजिए, उसे बिठाइए, उसे चाय पिलाइए, फिर उसको उसका काम करने दीजिए, लेकिन उसके साथ वो व्यवहार कीजिए जो अतिथि के साथ करते हैं आप, यानी अपने देवता के साथ करते हैं। यानी कि सम्मान दीजिए, बस सम्मान दीजिए। आप उसको उतना ही पैसा दीजिए जितना देते हैं। आप उसको उसी कुर्सी पर बिठाइए जिस पर आप बिठाते हैं, लेकिन बैठने को पूछिए, पानी पूछिए, चाय पूछिए और प्रेम की वाणी बोलिए, प्रेम के 2 शब्द बोलिए। ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा लगा आज तुमसे मिलकर। ऐसा आपको पता है रोज़ कितनी बार होता है? रोज़ कितने लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए? कितनी बार ईश्वर आते हैं आपसे मिलने के लिए? किसके रूप में आते हैं, किस तरह से आते हैं आपको कभी पता नहीं चला, आज पता चला ना। अब आप ध्यान रखना और हर बार जाते समय उस अतिथि के चरणों में प्रणाम कर लेना। मन ही मन में उस अतिथि के चरणों में प्रणाम कर लेना। आप कहोगे अतिरंजना कर रहा हूँ मैं, अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। जी नहीं, अतिशयोक्ति भी नहीं, अतिरंजना भी नहीं, ये अति वास्तविकता है। सबके अंदर बैठे राम, तेरे अंदर बैठे राम, मेरे अंदर भी है राम, सबके अंदर। जय श्री राम। उसी राम को देखो, उसी राम का स्वागत करो, उसी राम के चरणों का स्पर्श करो। वो राम आपसे मिलने आए हैं। किस रूप में आए हैं आप नहीं समझ सकते और समझने का प्रयास भी मत कीजिए। यही लीला है, यही क्रीड़ा है, यही उनका प्रेम है। बस समझ जाइए, अपना कर्तव्य कीजिए, सदा प्रसन्न रहिए। अतिथि देवो भव, ये जो बात कही गई है इसके पीछे बहुत गहरा संदर्भ है, बहुत गहरा अर्थ है इसका। ईश्वर, आप खुद सोचिए, अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो कैसे मिलेंगे? या तो आप ईश्वर के दरवाजे आइए, मंदिर आइए, वो मंदिर में वहाँ मूर्ति भाव में बैठे हैं, वो आपके सामने कैसे प्रकट हों? उनका भी तो मन है कि वो आपसे मिले, अपने भक्त से मिले। उसके लिए सशरीर आना चाहते हैं वो। तो सशरीर कैसे आए? ऐसे आएंगे ना, सपनों में आएंगे तो भी आप कहोगे सशरीर तो नहीं आए। मंदिर में जाओगे तो कहोगे मूर्ति बन के बैठे हो। इसलिए जब वो सशरीर आते आप कहते हो हम तो नहीं पहचानते। अब क्या करें, वो अपने असली रूप में कैसे आए? आ सकते हैं वो अपने असली रूप में। पहले वो जिस रूप में आए हैं उस रूप में तो उनका स्वागत करके दिखाओ। उस रूप में तो आप उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाओ। उस रूप में तो एक बार उनको देखने की कोशिश करो। उस रूप में तो एक बार उनको देख पाओ। बस जब भी दरवाजे पे दस्तक हो, आप ये मत कहो कौन आया है, आप कहो अच्छा किया आप आए। मन में बोलो, ऊपर से ना कहो, कोई बात नहीं। मन की भाषा समझते हैं वो, सबके मन में बैठे हैं वो, सबके हैं राम वो। चलता हूँ मैं आपसे, हमेशा की तरह आपसे लूँगा अनुमति और कहूँगा पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।